हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से मैं अंकुर शुक्ला आप सभी दोस्तों का सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत वर्तमान में खेल की दुनिया में दोस्तों अपने एक प्रकार से बुलंदियों पर है। यानी चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो शतरंज हो, चाहे वो हॉकी हो या फिर खो खो या कबड्डी, हर जगह वर्तमान में भारत का ही जब एक प्रकार से कब्जा। यहाँ पर आप ये कहिए कि 2023 से लेकर ये जो 2025 तक का जो टाइम है ना, दिस इज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन एक प्रकार से प्लेयर्स। यानी क्रिकेट की दुनिया में हो या फिर किसी भी खेल की दुनिया में हो, भारत लगातार दोस्तों एक प्रकार से बुलंदियों पर है, सीट्स पर है। और उसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो 2024 के इस बार दोस्तों पैरालंपिक में भारत ने इतिहास रचा। उसके साथ साथ दोस्तों भारत शतरंज में महिला और पुरुषों दोनों में दोस्तों वर्ल्ड कप चैंपियन बना। उसके बाद दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में अगर हम आते हैं तो क्रिकेट की दुनिया में भारत 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचकर हार गया। 2024 में भारत T20 वर्ल्ड कप का विजेता बन गया। 2024 के बाद 2025 में भारत एशिया कप का विजेता बना, चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बना। यानी दोस्तों ये भारत का स्वर्णिम एज है। उसके बाद कबड्डी वर्ल्ड कप भारत ने जीता, महिला और पुरुष दोनों का। खो खो वर्ल्ड कप भारत ने जीता, महिला और पुरुष दोनों का। यानी वर्तमान में अगर आप कहें तो खेल की दुनिया में बेताज बादशाह बना हुआ इंडिया। कहीं पर अगर एक आध दो जगह पर उनको एक प्रकार से छोड़ दिया जाए ना दोस्तों, तो भारत वर्तमान में हर जगह चैंपियन। उनमें भी अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं तो दोस्तों सब पर भारी हैं। अभी आपने हॉकी में देखा, महिलाओं ने पहले तो एशिया कप में भारतीय महिलाओं ने चाइना को हराया, फिर चैंपियंस आपके हॉकी चैंपियंस कप एक प्रकार से चैंपियंस में दोस्तों भारत ने फिर से चाइना को हराया। यानी भारतीय महिलाएं वर्तमान में पूरे एकदम जोर शोर से हैं कि अगर हमें मौका मिला तो बुलंदियां दोस्तों किसी की गुलामी नहीं करती, याद रखिएगा। और भारतीय महिलाओं ने शामिल किया कि अगर हमारी बेड़ियां खुली, अगर हमें मौके मिले तो दोस्तों याद रखिए इतिहास में उनका भी नाम दर्ज होगा। और कुछ वैसा ही कारनामा एक बार फिर से भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी कर दिया है। 3 बार दोस्तों, ये तीसरी बार था जब भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंची थी। 2 बार पराजय का हार चख चुकी थी, 2 बार हार चुकी थी, लेकिन ये वो शेरनियां हैं दोस्तों जो पलटवार करना पूरी तरीके से जानती हैं। और इस बार का पलटवार बहुत ही शानदार था। लेकिन एक चीज ये भी आपको देखना होगा कि इस बार हर जगह मुकाबला भारत और एक प्रकार से दोस्तों साउथ अफ्रीका का ही हो रहा है। ज्यादातर मुकाबले T20 वर्ल्ड कप भारत जीता था तो वो भी अफगानिस्तान आपके एक प्रकार से साउथ अफ्रीका को हरा के जीता था। यहां पर भी सामने वही टीम थी। फाइनल में दोस्तों जब इस बार का फाइनल ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल भारतीय टीम खेल रही थी, सबसे पहले इस पूरी श्रृंखला को, इस पूरी जीत को दोस्तों शुरुआत करने से पहले आइए इनके एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं कि आखिर ये जर्नी शुरू कहां से होती है, किस तरीके से इस यात्रा की, इस जीत की, इस मुहिम की दोस्तों होती है शुरुआत। यानी इस वर्ल्ड कप की दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें तो इस वर्ल्ड कप 2025 की श्रृंखला में सबसे पहले वुमेन्स के वर्ल्ड कप की बात करें तो इसका दोस्तों शुरुआत होता है 1973 से। यानी 1973 में दोस्तों इसका जो है पहला संस्करण दोस्तों याद रखिएगा इसका आयोजित किया गया था इस वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप का। और इस बार जो संस्करण 2025 में दोस्तों इसका आयोजित हुआ है, ये इसका 13वां संस्करण था। यानी 13वीं बार है जब ये ट्रॉफी दोस्तों, ये खिताब जो एक प्रकार से किसी के हाथ में गया है। और इनमें से सर्वाधिक दोस्तों याद रखिएगा, सर्वाधिक जो है 7 बार विजेता बन चुका है ऑस्ट्रेलिया। कितनी बार? 7 बार दोस्तों याद रखिएगा, सर्वाधिक 7 बार इसका जो विनर है दोस्तों वो कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। यानी आप देखकर समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी एक प्रकार से बादशाहत रही है। लेकिन ये वही ऑस्ट्रेलिया जिसको भारत ने इस बार के सेमीफाइनल में हराया था दोस्तों, 7 बार की विजेता थी, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो 4 बार दोस्तों याद रखिएगा, 4 बार इसकी जो विजेता है वो इंग्लैंड रह चुकी है। कौन सी? इंग्लैंड की टीम दोस्तों 4 बार इसकी विजेता रह चुकी है। और भारतीय टीम दोस्तों याद रखिएगा, जो भारतीय टीम है इस बार पहली बार दोस्तों याद रखिए, जो भारतीय टीम है फर्स्ट टाइम याद रखिएगा पहली बार इस खिताब पर कब्जा किया है ना। पहली बार भारत ने दोस्तों याद रखिएगा ये खिताब जीता है 3 बार फाइनल में पहुंचने के बाद, याद रखिएगा। अगर फाइनल में यहां तक बात करें याद रखिएगा तो 3 बार भारतीय टीम जो है, 3 बार जो है ये फाइनल तक का सफर भारत ने एक प्रकार से यहां पर पूरा किया है। और तीसरी बार दोस्तों याद रखिएगा भारत ने अपने उस फाइनल को, स्वर्णिम दौर को एक प्रकार से एक नए रिजल्ट में कन्वर्ट कर दिया है। यह संस्करण 13वां था दोस्तों याद रखिएगा, जिसका जो आयोजन है आईसीसी के द्वारा। क्योंकि जो भी इंटरनेशनल एक प्रकार से दोस्तों जो टूर्नामेंट है उसके लिए 3 संगठन सबसे पहले जो मुख्य रूप से हमें ध्यान में रहना चाहिए, वो एक तो इंटरनेशनल लेवल पर आईसीसी इसको अरेंज करता है, एशिया के लेवल पर
पर दोस्तों एसीसी, जिसके वर्तमान में मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है, बेचारे ट्रॉफी लेके चुरा के भाग जाते हैं, है ना, वो हैं। और तीसरा भारत का बीसीसीआई, जो पूरी दुनिया का सबसे एक प्रकार से दोस्तों धनी, सबसे एक प्रकार से रिचेस्ट दोस्तों क्रिकेट बोर्ड बना हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसके वर्तमान में भी हाल ही में बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट मिथुन मनहास को बनाया गया, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो आयोजन है ये श्रीलंका और भारत में, इंडिया में दोस्तों इसका आयोजन किया गया, जिसमें कुल 8 टीमें शामिल थी। कितनी दोस्तों याद रखिएगा, इसमें कुल टीम की जो संख्या है वो कितनी है, 8 हैं, जबकि जो कुल टोटल जो मैच खेले गए दोस्तों उसकी संख्या है 31। कितने, 31 मैच दोस्तों टोटल यहां पर खेले गए। उनमें से भी जो फाइनल मैच है दोस्तों याद रखिएगा, जो फाइनल मैच है दोस्तों याद रखिएगा, ये डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया। कहां पर, डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोस्तों याद रखिएगा, डीवाई पाटिल स्टेडियम में ये फाइनल मैच दोस्तों खेला गया, याद रखिएगा, डीवाई पाटिल स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया। किसके बीच में दोस्तों याद रखिएगा, तो भारत और साथ ही साथ दोस्तों साउथ अफ्रीका के बीच में, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में डीवाई पाटिल स्टेडियम में बेहतरीन, शानदार, रोमांचक मैच हुआ दोस्तों याद रखिएगा, जिसमें भारतीय टीम ने, इंडिया की टीम ने दोस्तों याद रखिएगा 298 रन बनाए। कितने दोस्तों याद रखिएगा, 298 रन बनाए, जबकि साउथ अफ्रीका की जो पूरी टीम है दोस्तों याद रखिएगा 246 रन पर दोस्तों याद रखिएगा धराशायी हो गई। कितने, 246 रनों पर धराशायी हो गई। और इस प्रकार से दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रकार से ये जो टूर्नामेंट है इंडिया ने दोस्तों 52 रनों से जीत लिया। इंडिया वॉन दिस टूर्नामेंट दोस्तों याद रखिएगा 52 रन। कितने, 52 रनों से भारत ने खिताब पर दोस्तों कब्जा कर लिया। भारत ने पहली बार दोस्तों याद रखिएगा इस टूर्नामेंट पर कब्जा कर लिया, और इस प्रकार से रिजल्ट भारत के लिए बहुत ही शानदार बन गया। अब रिजल्ट के साथ साथ दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर जो विजेता यानी इंडिया टीम रही है, विजेता को दोस्तों कितना इनाम मिला, याद रखिएगा, विजेता को आईसीसी के द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा, आईसीसी के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा लगभग 39.55 करोड़ रुपए दोस्तों दिए गए, याद रखिएगा। जबकि जो उप विजेता है दोस्तों याद रखिएगा, उप विजेता को कितना इस बार इनाम मिला, तो उप विजेता को आईसीसी के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा, आईसीसी के द्वारा मिला कितना, 19.77 करोड़ रुपीज, यानी लगभग आधा, ठीक है, लगभग आधा इनाम मिला दोस्तों याद रखिएगा। लेकिन आपको अभी हमने जस्ट बताया कि जो विजेता टीम इसकी है, जो विनर है दोस्तों याद रखिएगा, और विनर कौन है, तो इंडिया है। और इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है दोस्तों याद रखिएगा, उसका नाम बीसीसीआई है, विच इज द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड दोस्तों याद रखिएगा। और इस बीसीसीआई ने 51 करोड़ रुपए यानी इनाम से भी ज्यादा 51 करोड़ रुपए दोस्तों भारतीय महिलाओं को दिया है इस बार के इस जीता एक प्रकार से दोस्तों खिताब की जीत की खुशी में दोस्तों याद रखिएगा। बीसीसीआई के द्वारा विजेता टीम को, भारतीय महिला टीम को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए, कितने करोड़ दिए गए, तो 51 करोड़ रुपए दोस्तों दिए गए। और याद रखिएगा, यकीन मानिएगा, ये जीत दोस्तों केवल एक जीत नहीं है, ये भारत के लिए केवल एक खिताब नहीं है दोस्तों याद रखिएगा, ये भविष्य में क्रिकेट की दुनिया में, महिलाओं के क्रिकेट में दोस्तों याद रखिएगा आने वाला एक क्रांति है। क्योंकि भारतीय महिलाओं के लिए दोस्तों ये एक बूस्टर का काम करेगी। जिन भारतीय महिलाओं को हमेशा घर में रखा जाता है, जिन्हें केवल घर के कामों के लिए दोस्तों समझा जाता है, वो भारतीय महिलाएं इतिहास रचने में किसी से पीछे नहीं है। ये जीत उनको एक प्रकार से मोटिवेशन देगी, उनके घर वालों को समझाने का काम करेगी दोस्तों कि महिलाएं केवल घर के लिए नहीं हैं, वो देश में इतिहास बनाने के लिए हैं, देश के सिर को गौरवान्वित करने के लिए महिलाएं हैं दोस्तों याद रखिएगा, है ना। ये जीत उनके लिए है। और इस तरीके से भारतीय महिला टीम को 51 करोड़ बीसीसीआई की तरफ से मिले। उसके अलावा अन्य विजेताओं की बात करें दोस्तों याद रखिएगा, इसमें जो है प्लेयर ऑफ द मैच, कौन सा दोस्तों याद रखिएगा, प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड दिया गया दोस्तों याद रखिएगा, वो किसको दिया गया, यहां पर शेफाली वर्मा को दिया गया। किसको दोस्तों, शेफाली वर्मा को दोस्तों दिया गया प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, याद रखिएगा। साथ ही साथ जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको दिया गया, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोस्तों याद रखिएगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोस्तों याद रखिएगा, टूर्नामेंट का जो अवार्ड है ये दीप्ति शर्मा को दिया गया। किसको दोस्तों याद रखिएगा, दीप्ति शर्मा को दिया गया। दोस्तों याद रखिएगा, बेहतरीन खिलाड़ी, शानदार, 22 विकेट लेने के साथ साथ 2 हाफ सेंचुरी भी इनके नाम है दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। जबकि सबसे ज्यादा रन बनाने में दोस्तों टॉप पर कौन रही हैं, सबसे ज्यादा जो रन बनाने में सबसे शीर्ष पर दोस्तों कौन रहा है, तो उनका नाम है लॉरा वॉलवर्ट दोस्तों याद रखिए। क्या नाम इनका है, इनका नाम है लॉरा वॉलवर्ट दोस्तों, इनका नाम है याद रखिएगा। ये साउथ अफ्रीका की कप्तान है, साउथ अफ्रीका की कप्तान है दोस्तों याद रखिएगा। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जबकि सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है, सर्वाधिक दोस्तों विकेट लेने वाले खिलाड़ी जो है उनका नाम क्या है, तो दीप्ति शर्मा।
कौन है दोस्तों, याद रखिए, तो उनका नाम है दीप्ति शर्मा। दोस्तों याद रखिए, सबसे ज्यादा एक प्रकार से विकेट लेने वाली खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में बनी है, ये पॉइंट भी याद रखिए। इस तरीके से दोस्तों ये पूरा डिटेल रहा है, ये पूरा एक प्रकार से दोस्तों याद रखिएगा ये खाका रहा इस बार के वर्ल्ड कप का, इस बार के शानदार आगाज का। दोस्तों याद रखिएगा इस आपके एक प्रकार से इस वर्ल्ड कप में एक बात और याद रखिए, इसका जो गीत है, इसका जो सॉन्ग है दोस्तों, वो कौन सा रहा है, ब्रिंग इट होम। कौन सा दोस्तों याद रखिएगा, इसका नाम है ब्रिंग इट होम। दोस्तों याद रखिएगा, यानी जैसा गाना वैसा रिजल्ट, यानी ब्रिंग इट होम यानी अपने घर लाना है ट्रॉफी, याद रखिएगा। और ये गाया किसके द्वारा गया है, क्वेश्चन भी हाल ही में पूछा गया है, श्रेया घोषाल के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा, याद रखिएगा, श्रेया घोषाल के द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा ये गीत गाया गया था, जिसको भारतीय टीम ने चरितार्थ कर दिया है। भारतीय टीम ने दोस्तों इसको एक प्रकार से रिजल्ट में कन्वर्ट कर दिया, याद रखिएगा। और ये पूरे भारतीयों को गौरवान्वित करने वाला समय में था, ये रिजल्ट रहा है इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का। इसके साथ आपको हम बता दें, इसके ऑप्शनल में इसके अलग से चीजें याद रखिएगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि दोस्तों याद रखिएगा T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप दोस्तों याद रखिएगा आपके मेल, अगर हम बात करें दोस्तों 2024, इसका विनर कौन है, तो इंडिया है। इंडिया के बारे में याद रखिएगा ये सारी चीजें। उसके बाद दोस्तों एशिया कप, दोस्तों कौन सा याद रखिएगा, एशिया कप मेल। दोस्तों याद रखिएगा ये आपका 2025 का विनर कौन है, दोस्तों याद रखिएगा, तो इंडिया है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी याद रखिए कौन सा है, चैंपियंस ट्रॉफी याद रखिएगा, चैंपियंस ट्रॉफी याद रखिएगा ये 2025 दोस्तों याद रखिए, इसका विनर कौन है, इसका विनर इंडिया है। दोस्तों याद रखिएगा अंडर 19 दोस्तों T20 विमेन वर्ल्ड कप, दोस्तों याद रखिएगा विमेन वर्ल्ड कप 2025 का विनर कौन है दोस्तों, तो इंडिया है, याद रखिए कौन है, इंडिया है, याद रखिएगा। साथ ही साथ जो है खो खो वर्ल्ड कप, भारत दोस्तों याद रखिएगा हर जगह, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का विनर कौन है, तो दोस्तों इंडिया है, याद रखिएगा। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का वर्ल्ड कप कौन है, आपका विजेता कौन है, कबड्डी वर्ल्ड कप दोस्तों याद रखिए, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन है, दोस्तों याद रखिएगा, तो इंडिया है। और खास बात ये केवल भारतीय महिलाएं या पुरुष केवल नहीं है, ये मेल और फीमेल दोनों हैं, याद रखिएगा मेल और फीमेल दोनों हैं, यानी दोनों जगह पर जलवा जो है भारतीय पुरुषों और महिलाओं सबका है, यानी यहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या, मेरा ही जलवा है ना। ये दोस्तों हमारे देश के पूरे खिलाड़ियों ने साबित कर दिया है कि अब दुनिया का कोई भी इलाका हो, कोई भी कोना हो दोस्तों, तिरंगा एक ही लहराएगा दोस्तों, झंडा एक ही लहराएगा, वो होगा भारत का तिरंगा। ये सारी जीत याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आगे आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं उनके बारे में भी चर्चाएं होंगी। हॉकी की दुनिया में भी विजेता भारत है, शतरंज का भी विजेता भारत है, याद रखिएगा। इसी में महिला और पुरुष दोनों में शतरंज वर्ल्ड कप का विजेता भारत बना है। और अभी तो हाल ही में दिव्या देशमुख वुमेन्स वर्ल्ड कप की चैंपियन बन चुकी हैं शतरंज की दुनिया में, और शतरंज का तो बेताज बादशाह भारत बना हुआ है। डी गुकेश दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज के चैंपियन बन चुके हैं, और आर प्रज्ञानंदा जैसे खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे माहिर मैग्नस कार्लसन को पराजित कर दिया है। ये भारत का दोस्तों जलवा है, और इसीलिए कहते हैं दिस इज द टाइम ऑफ द गोल्डन एज ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। भारतीय क्रिकेट जगत का या भारतीय दोस्तों खेल जगत का कह सकते हैं, ये वर्तमान में जो समय चल रहा है ना, ये सुनहरा पल चल रहा है दोस्तों, याद रखिए, जहां पर हर जीत सिर्फ एक झोली में जाएगी, वो भारत होगा। तो आज की श्रृंखला कैसी रही कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, और अपने भारतीय होने पर गर्व जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देश में रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके अंदर आपके भारतीय होने का गर्व नहीं है तो यू आर नथिंग इन दिस इंडिया। तो सबसे पहले आपको अपनी भारतीयता पे गर्व होना चाहिए कि हमारा भारत ऐसा है, और दुनिया में यकीन मानिएगा भारत जैसा, दुनिया जैसा कोई देश नहीं है। इसलिए अपने आप पर गर्व कीजिए, और सलूट है उन खिलाड़ियों को जिन्होंने हमें वर्ल्ड चैंपियन बनाया है और गौरवान्वित होने का मौका दिया है। तो कमेंट में अपना प्यार इन खिलाड़ियों के लिए जरूर लिखिएगा, अपने विचार जरूर लिखिएगा, और सेशन को सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलेंगे अगली श्रृंखला में, तब तक आप सभी लोग एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद दोस्तों।